हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड मैं जानती हूँ कि बहुत लंबा टाइम हो गया है कि मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं बीए फिलोसफी ऑनर्स के सेमेस्टर 2 का कोर्स जो कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं, वो जो है मैं आपको जून के एंड तक वो पूरा कंप्लीट सिलेबस पोस्ट कर दूंगी। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस राइट हियर फर्स्ट। सिलेबस में जो है मैंने आपको थेलीज एंड एनाक्सिमेंडर ऑलरेडी ग्रीक फिलोसफी से कवर करवा दिया है। यूनिट 2, 3 एंड 4 आई बी सून डूइंग इट ऑन द चैनल। इफ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी, तो यूनिट 1, 2 एंड 3 आर ऑलरेडी कंप्लीट एंड यूनिट 4 बचा है। And if you talk about ethics, then unit 1 is already complete, and unit 2 and 3 I'll be doing very soon. So अभी हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं द 4 पुरुषार्थास के साथ। सो बेसिकली 4 पुरुषार्थास जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। इट्स मोर ऑफ आपको बहुत ज़्यादा डीप मॉरल फिलोसफी को समझना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। तो क्योंकि सुप्रीम गुड जो है एक्सेप्टेड बाय द उपनिषद इज सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। तो उपनिषद के अकॉर्डिंग जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, खुद के बारे में अवेयर होना, खुद से सब चीज़ें जान लेना एंड एक्चुअली रियलाइज करना कि व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस, व्हाट इज ट्रू प्लेजर। The oneness of the individual self, Atman, with the universal self, Brahman, it is quite evident that the 3 Purusharthas, that is Arth, Kam, Dharma, have been thought of as means to the attainment of moksha. ओके, सो आत्मन और ब्राह्मण के बारे में अगर आपको याद है, हमने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। उपनिषद और वेदास के अकॉर्डिंग हमारे इंडिविजुअल के अंदर जो रिसाइड करता है वो है आत्मन, एंड देन देयर इज अ यूनिवर्सल सेल्फ जिससे हम सभी कनेक्टेड हैं, एंड दैट इज द ब्राह्मण। तो जब हम लोग ये चीज़ रियलाइज कर देते हैं कि द आत्मन विल कनेक्ट टू द ब्राह्मण एंड द आत्मन इज अ पार्ट ऑफ द ब्राह्मण, ओके, तो दैट इज व्हेन सेल्फ रियलाइजेशन हैपेंस, ओके। एंड उपनिषद में यही सिखाया गया है कि जो 3 पुरुषार्थास है, अर्थ दैट इज वेल्थ, काम दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स प्लेजर्स, और धर्म दैट इज योर ड्यूटी, ये तीनों पुरुषार्थ मिलके ही हमें 4th पुरुषार्थ तक पहुंचाएंगे, दैट इज मोक्ष, लिबरेशन, फ्रीडम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उपनिषद थिंकर्स ने कभी भी वेल्थ को या सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स को निग्लेक्ट कर दिया कि हम सिर्फ अपनी ड्यूटी करते रहे, अच्छे काम करते रहे, और जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली डिजायर्स है, पैसे है, बिजनेस, इन सब चीज़ों को निग्लेक्ट कर दे, नहीं। Wealth has never accepted as an end in itself. On the contrary, the Upanishads point out that wealth, an instrumental and hence a lower value, cannot give complete satisfaction to human desires. तो उपनिषदिक थिंकर्स ने ये चीज़ पॉइंट आउट करा है कि वेल्थ भी नेसेसरी है, हमारे प्लेजर्स भी नेसेसरी है, बट वो कभी भी हमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। The hereafter never rises before the eyes of the careless youth, befooled by the delusion of wealth. This is the world, he thinks, there is none other. Thus he falls again and again into the power of death. तो उपनिषदिक थिंकर्स यही बोलते हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंस को तो पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भी पॉइंट आउट करते हैं कि जो वेल्थ है, जो वर्ल्डली डिजायर्स है, दे डोंट हैव एन एंड इन देमसेल्व्स। ये दिस इज जस्ट, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए होते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। ओके, आपको पैसे जितने होते जाएंगे, आपके डिजायर्स बढ़ते जाएंगे, आप अपने विशेष पूरे करते जाएंगे, इससे आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा। तो जो भी ये सोचता है कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं यही एक्चुअल में धर्म, यही पूरी की पूरी वर्ल्ड है और कोई वर्ल्ड नहीं है, सब कुछ यही पैसा वगैरह, तो वो एक फूल है। मतलब वो जो है वो बार बार डेथ के पावर में ट्रैप होते जाएगा, वो डेथ में ट्रैप होता है, मतलब उसका बार बार बर्थ रिबर्थ होता रहेगा। वो जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, वो मरेगा, क्योंकि उसे ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये पैसा जो है ये दुनिया नहीं है, एक्चुअल दुनिया नहीं है, सिर्फ हमें ये मोह है, माया है, शॉर्ट टर्म प्लेजर है। तो वेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए देखा जाता है उपनिषद थिंकर्स के हिसाब से। तो वेल्थ तब बुरा बन जाता है जब वो मिसयूज किया जाता है, लैक ऑफ विजडम की वजह से, हमारी समझदारी में कमी की वजह से। अब जब विजडम को मिसयूज करते हैं तब वेल्थ जो है वो ईविल बन जाता है। उपनिषद जो है वो बार ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि एवरीथिंग दैट इज डिजायर्ड फॉर द सेक ऑफ सेल्फ, कि जो भी चीज़ें हम डिजायर करते हैं वो हमारे खुद के लिए करते हैं, हमारी मतलब खुद के खुशी के लिए, सेल्फ के लिए करते हैं। इवन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नीड नॉट बी रिगार्डेड एज ईविल बाय अ वाइज मैन। A person who possesses a right vision declares with the Upanishads, Tato me sriyam vaha,
Hence, bring wealth to me. Commenting upon the desire for wealth as one of the commands of the Upanishads, Radhakrishnan remarks, and Samkar points out that wealth is an evil to the unregenerate, but not to the man of wisdom. तो ये लोग यही point out करें कि जो इंटेलिजेंट या वाइज मैन है वो जानता है कि वेल्थ का यूज कैसे करना है। वेल्थ तब इविल बन जाती है जब एक अनवाइज मैन, जब एक फूलिश इंसान, मतलब एक अनइंटेलिजेंट मैन जो है वो वेल्थ को सिर्फ अपने डिजायर्स के लिए यूज करता है। उन्हें लगता है कि ये जो पैसा है यही सब कुछ है। दैट इज व्हेन वेल्थ बिकम्स इविल। लेकिन उपनिषदिक थिंकर्स और जो लोग उपनिषद में बिलीव करते हैं उनके अकॉर्डिंग वेल्थ जो है वो एक मोक्ष के अटेनमेंट के लिए, वेल्थ इज अ मीन्स जिससे हमें मोक्ष मिल सकता है। Things of the world seemingly undivine are a perpetual challenge to the spiritual soul. He has to combat their independence and turn them into expressions of the divine. He does all work in the spirit of detachment. तो जो वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम मोह माया कहते हैं, जो बहुत ही बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे जब हम मोह माया का बोलते हैं, तो ये जो है वो तब हमें अनडिवाइन लगती है। मतलब ये जो है वो हमें परपेचुअली कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल सोल के लिए हमें अनडिवाइन लगती है। ठीक है, जिसे उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, उस चीज़ के बारे में प्रॉपर विजडम और नॉलेज नहीं है, उसके लिए इस दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो अनडिवाइन है। मतलब वो जैसे भगवान या मोक्ष प्राप्ति का जरिया नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसे इस व्यू से आगे बढ़कर उन्हें एक्सप्रेशंस ऑफ डिवाइन में टर्न करना पड़ेगा, उस तरीके से व्यू करना पड़ेगा कि कैसे वर्ल्डली चीज़ों को हम डिवाइन मीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली एक रास्ता है अपने आप को डिटैच करने का। मतलब जो हम लोग देखते हैं हमें लगता है कि डिटैचमेंट इज द ओनली वे, संसार से दूर हो जाना, डिटैच हो जाना। तो इस वजह से हम लोग वर्ल्डली चीज़ों को जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं। Detached pursuit of God does not consist in giving up the world or giving up desires. तो उपनिषद के अकॉर्डिंग आप अगर भगवान के लिए, मतलब आप अगर चाह रहे हो उनकी भक्ति करना, डिवोशन करना, डिविनिटी में आप अपने आप को काउंट करना चाह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड की सारी चीज़ें, वर्ल्डली प्लेजर्स गिव अप कर लो। दूसरी तरफ इट स्टैंड्स फॉर द हाईएस्ट डिजायर ऑफ द हाईएस्ट गोल, विच इज ईदर गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी और धर्म इन द उपनिषद्स इज नॉट नेगेटिव बट आउट एंड आउट पॉजिटिव। तो अपने धर्म को फॉलो करना, अपने ड्यूटी को फॉलो करना इज टोटली पॉजिटिव। ये जो है वो हमें वर्ल्ड को रिनाउंस करना नहीं बोलता है। उपनिषद में कहीं भी ये नहीं बोला है कि आप वर्ल्ड वगैरह छोड़ दो, ये सब करो। नो, हम अपनी ड्यूटी को फॉलो करो, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करो, यही बोला जाता है। आप अगर एक सन हो, डॉटर हो, जो भी हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आगे जाके आफ्टर अ सर्टेन एज यू अर्न, यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप एक पेरेंट हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि यू अर्न फॉर योर चाइल्ड, यू गिव देम प्रॉपर एजुकेशन, यू गिव देम प्रॉपर बेसिक एमेनिटीज, फूड, होम, शेल्टर, एवरीथिंग। तो ये दिस इज योर धर्मा। एंड दिस डज नॉट मीन कि आप वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ के यू डोंट हैव अ फैमिली, यू जस्ट बी डिटैच विद एवरीथिंग। उपनिषद ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है। बट टू एंगेज इन द वर्ल्डली स्ट्राइव, वर्ल्ड में आप एंगेज हो, अपनी ड्यूटी को पूरी करो, और उसके साथ साथ आपका गोल होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी को अटेन करना, और सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर होना चाहिए लव फॉर गॉड। तो जो काम है दैट इज डिजायर। तो हमने धर्म देखा, दैट इज duty, earth that is wealth, and calm that is desire, that is pleasure. Here is divinized because even the Lord himself desired in the beginning to become the world. The Upanishad says he desired, let me be many. Discretion consists in giving up false desires and entertaining true desires, which helps us in developing the self. Dr. Radhakrishnan has commented upon the Upanishadic notion of calm as follows. Calm, which we are asked to renounce, is not desire as such, but only the animal desire, lust, the impulsive craving of the brute man. Freedom from calm is enjoined, but this is not blank passivity. तो राधा कृष्ण ने भी जैसे कहा है, या उपनिषदिक थिंकर्स जैसा कहते हैं उपनिषद को फॉलो करते हुए, कि काम जैसे हम डिजायर देखते हैं इसको डिविनाइज करना है, इसे हमें कोई गलत चीज ना देखते हुए, दिस हैज टू बी सीन एज समथिंग गॉडली। ओके, कि जो काम है, जो हमारे डिजायर्स है, ये हमें जो है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी अटेन करने में हेल्प करते हैं। और हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर जो होना चाहिए वो तो हमें होना चाहिए लव फॉर गॉड। लेकिन इसके अलावा ये जो लस्ट है, जो सेक्सुअल डिजायर्स हमारे होते हैं, या फिर जितने भी और हमें डिजायर्स होती हैं, अच्छी चीजें खाना, पहनना, ऑल दीज थिंग्स, ये जितने भी हमें डिजायर्स होते हैं, ये सारे जो है वो ब्रूट मैन की डिजायर, बिल्कुल एनिमल क्रेविंग है, बिल्कुल रॉ क्रेविंग्स है। दिस इज द बेसिक ह्यूमन नेचर।
The above aspect of the Upanishadic notion of desire is the longing of the aspirant for union with God. This very divine passion is converted into the path of devotion और भक्ति मार्ग is the in the Bhagavad Gita. तो इसी को उन्होंने भक्ति मार्ग की तरह वो टर्न कर दिया कि ये जो हम डिजायर्स हमें होते हैं, जो सेक्सुअल प्लेजर्स हमें आते हैं, जितने भी काम में जितने भी डिजायर्स प्लेजर्स विशेस आ जाती है, वो सभी जो है वो हमें भक्ति मार्ग की तरफ टर्न करते हैं. हमें उसे डिविनिटी की तरह देखना है, इसको डिवाइन देखना है. दिस यूनियन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विद द ब्राह्मण विद द की नोट ऑफ द उपनिषदिक फिलोसफी. The goal is attainable not only by a strong desire. Purification of heart and virtuous life are also the prerequisites of an aspirant or a jigyasu. ओके तो हार्ट का प्योरिफिकेशन, बिल्कुल साफ स्वच्छ करना, वर्चुअस लाइफ, वर्चुअस मतलब बिल्कुल मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक लाइफ को जीना, ये सभी एक जिज्ञासु के प्री रेक्विजिट्स हैं. ठीक है. एक एस्पिरेंट, जिज्ञासु मतलब एक एस्पिरेंट मतलब जिसे डिवाइन को पाना है, जो चाहता है कि अपनी आत्मन ब्राह्मण के साथ मिल जाए, जो गॉड में मिल जाना चाहता है, ये उसे कहते हैं एक एस्पिरेंट या जिज्ञासु. तो उसका सबसे पहला स्टेप ही होता है कि एक वर्चुअस लाइफ के लिए जीना, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट की इच्छा रखना. The Mundak Upanishad advocates the development of soul force by resorting to spiritual or ethical discipline. Chandogya Upanishad mentions that the inculcation of the 5 virtues of self-renunciation, tapas, charity or philanthropy, dan, right conduct, arjvam, non-violence, ahimsa, and adherence to truth, satya vachanam, are the necessary virtues to be practiced by an aspirant. तो चंदोग्य उपनिषद कहता है कि सेल्फ रिनंसिएशन करना, चैरिटी ऑफ द फिलॉन्थ्रफी, दान देना, राइट कंडक्ट, अर्जवम अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करना, अहिंसा नॉन वायलेंस को फॉलो करना, ट्रूथ को अध्ययन करना, हमेशा सच बोलना, सत्य वचनम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक एस्पिरेंट को, एक जिज्ञासु को प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो धर्म या वर्चू या ड्यूटी जो है उसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है एथिक्स ऑफ द उपनिषद में, क्योंकि उपनिषद यही कहते हैं कि आप अपने धर्म को फॉलो करो, आपकी जो भी ड्यूटी है उसको फुलफिल करो, आपको ड्यूटी को छोड़ के वर्ल्ड को रिनाउंस नहीं कर देना है. इफ इट इज़ योर ड्यूटी, फॉलो इट, कंप्लीट योर ड्यूटी, फुलफिल योर ड्यूटी. तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ, धर्म और काम, ये तीनों चीज़ें जो है ये तीनों मोक्ष के अटेनमेंट के लिए नेसेसरी है. ये तीनों ही चीज़ें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हमें रिनाउंस कर देना है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है लाइफ में. कि अक्सर हमारा ये नोशन रहता है कि पैसे छोड़ दो, पैसे की मोहमाया में मत पड़ो, डिज़ायर्स वगैरह, सेक्सुअल डिज़ायर्स, लस्ट वगैरह, धर्म, ड्यूटी फॉलो करना, सब कुछ दुनिया को छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाओ. तो अकॉर्डिंग टू उपनिषद्स दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे. अकॉर्डिंग टू उपनिषद्स अर्थ, धर्म, काम, तीनों चीज़ें जो है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है. उपनिषद की जो एथिक्स है वो फोरशैडो करती है द एथिक्स ऑफ द भगवद गीता, व्हिच वी शैल डिस्कस इन द सीक्वल. हम लोग भगवद गीता के निष्काम कर्मों को भी देखेंगे. देयर इज नो डाउट दैट द उपनिषद्स इम्प्लिसिटली कंटेन द 3-fold पार्ट ऑफ नॉलेज, एक्शन एंड डिवोशन, वेयर नॉलेज स्टैंड्स फॉर द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. तो उपनिषद में 3-fold पाथ ऑफ नॉलेज, एक्शन एंड डिवोशन, पाथ ऑफ नॉलेज, पाथ ऑफ एक्शन एंड पाथ ऑफ डिवोशन, 3-fold पाथ दिखाया गया है, जहाँ पे नॉलेज जो है वो नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, कि ये इस चीज़ का रियलाइजेशन होना, इस चीज़ को समझना कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, कि ये जो हमें दुनिया दिख रही है, जो हमें ये वर्ल्डली प्लेजर्स दिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, इसके परे कोई चीज़ है जिसे हमें अटेन करना है. एक्शन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को रेगुलेट करना. और डिवोशन का मतलब है ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्मन के लिए पैशन होना, इस चीज़ की इच्छा रखना कि हमारी जो आत्मन है वो जाके ब्रह्मन के साथ मिल जाए. जो मेटाफिजिकल बैकग्राउंड है उपनिषदिक फिलोसफी का इज नॉन डुअलिस्टिक रियलिटी, इट्स गोल इज सेल्फ रियलाइजेशन. तो उपनिषदिक फिलोसफी का नॉन डुअलिस्टिक रियलिटी मतलब रियलिटी एक ही है, दो रियलिटी नहीं है कि ये दुनिया भी रियलिटी है फिर उसके बाद भी रियलिटी है. नो, ओनली देयर इज ओनली वन रियलिटी. इट्स गोल इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड द मीन्स ऑफ अटेनिंग इट आर रीजन, रिनाउंसिएशन एंड डिवोशन. अपने आप से रीज़न रखना, अपने अंदर नॉलेज रखना, अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल करना, चीज़ों को रिनंसिएट करना, जो चीज़ें गलत है, चोरी, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों से, और डिवोशन रखना टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स द ब्राह्मण. दिस इज वॉट आर द मीन, दीज आर वॉट द मीन्स ऑफ अटेनिंग दैट मोक्ष. तो उपनिषदिक एथिक्स जो है वो यूनिवर्सलिस्टिक ही नहीं है, मतलब यूनिवर्सलिस्टिक तो है ही, बट कॉस्मिक भी है, एंटी इंडिविजुअलिस्टिक भी है. तो वो डिजायरेबल है टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट्स गोल एंड द मीन्स ऑफ अटेनिंग इट.
अकॉर्डिंग टू द उपनिषद मैन इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट रियलिटी। तो उपनिषद के अकॉर्डिंग जो एक इंडिविजुअल इंसान है, जो ह्यूमन है, वो हाईएस्ट रियलिटी है, क्योंकि जो भी क्रीचर्स है वर्ल्ड के, इट इज ही हु इज सेल्फ कॉन्शियस एंड मोस्ट एंशियस टू बिकम इनफाइनाइट। तो सभी क्रीचर्स के अकॉर्डिंग मैन की जो है वो हाईएस्ट रियलिटी इसलिए क्योंकि एक मैन ही है जो है इनफाइनाइट बनना चाहता है, ब्राह्मण के साथ मिलना चाहता है। इन स्पाइट ऑफ फिनिट्यूड एंड इम्परफेक्शन मैन फील्स अ ग्रेट अर्ज टू अटेन इन्फिनिटी एंड परफेक्शन। तो मैन में बहुत फाइनाइट है, मरेगा एक दिन, डेथ होना ही है, इम्परफेक्ट है, उसमें बहुत सारी गलती है, लेकिन उसके बावजूद एक इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर एक चाह है कि वो परफेक्शन की तरफ बढ़े, इन्फिनिटी की तरफ बढ़े। दैट इज वाई मैन इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट रियलिटी. This keen desire to go from the limited to the unlimited, from mortal to immortal, and from the relative to the absolute state of existence is indicative of the fact that man's real self is not the individual self but the universal self. हर इंसान की जो चाह है कि mortal, कि आप मर सकते हो, आपकी डेथ हो सकती है, to move from mortal to immortal. ब्राह्मण के साथ मिल जाना, भाई इमॉर्टल, लिमिटेड से अनलिमिटेड, ये सभी चीज़ें जो है, इसका मतलब यही है कि मैन जो है वो यूनिवर्सल सेल्फ है, हर इंसान का यही इच्छा है। तो एवरीबडी इज कनेक्टेड, एवरी मैन एक यूनिवर्सल सेल्फ है और इंडिविजुअल सेल्फ नहीं है, एक यूनिवर्सल सेल्फ है जो एग्जिस्ट करता है, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिमांडिंग फॉर द सेम थिंग। जो इनमोस्ट नेचर है मैन का, वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, रिलेटिव है, प्लूरलिस्टिक एग्जिस्टेंस है, लेकिन इट इज नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी, एब्सोल्यूट एंड नॉन ड्यूलिस्टिक रियलिटी। तो एक मैन का नेचर कॉन्ट्रडिक्टरी, रिलेटिव या प्लूरलिस्टिक नहीं है, वो नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो एब्सोल्यूट है और नॉन ड्यूलिस्टिक रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी की तरफ वो बढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ में मैन इज पोटेंशियली गॉड। तो एक मैन का जो इनरमोस्ट नेचर है वो पोटेंशियल गॉड नेचर है, कि उसके अंदर ये पोटेंशियल है टू बिकम दैट गॉड, टू बिकम दैट डिवाइन। एंड द एम ऑफ ऑल एथिक्स इज टू कन्वर्ट दिस पोटेंशियलिटी इनटू एन एक्टिविटी, मैनहुड इनटू डिविनिटी एंड रिलेटिविटी इनटू एब्सोल्यूटनेस। तो पूरी जो इंडियन एथिक्स है उसका गोल यही है कि ये जो हमारा मैन है उसको गॉडली, डिवाइन तरफ में कन्वर्ट करना है, रिलेटिव को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, मैनहुड को डिविनिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब अल्टीमेटली मोक्ष है, लिबरेशन पा लेना है। दिस इज वॉट इज मेंट बाय सेल्फ रियलाइजेशन एज द गोल ऑफ द उपनिषदिक एथिक्स। आपको बहुत, ये देखिए इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई आपको बहुत समझना मतलब ये नहीं है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपको पॉइंट्स जरूर याद रखने पड़ेंगे। In order to achieve this goal, man has to rise from the level of selfishness to that of self-sacrifice and self-devotion, from narrow sensual satisfaction to the state of equipoise and equilibrium, and from personal, individualized and egoistic attachment to the impersonal, universalized and absolute transcendence. तो इस गोल को पाने के लिए, उस अल्टीमेट रियलिटी और डिविनिटी को पाने के लिए एक इंसान को सेल्फिशनेस से उठ के सेल्फ सैक्रिफाइस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इक्विपोज और इक्विलिब्रियम बैलेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, पर्सनल और इंडिविजुअल उसकी से बढ़ के और ईगोइस्टिक को दूर करके इम्पर्सनल बनना पड़ेगा, यूनिवर्सलाइज सबकी सोचना पड़ेगा, यूनिवर्सल मैनहुड को वो करना पड़ेगा। दिस वेरी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हैज बीन रिफर्ड टू एज द स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञा in the Bhagavad Gita and that of Jiva Mukti in the Jain, Bauddha and Samkhya and the Yoga system। तो इसी चीज़ को जैनिज्म, बुद्धिज्म, सांख्य और योग सिस्टम में जीव मुक्ति कहा जाता है और स्थित प्रज्ञान बोला जाता है भगवद गीता में। तो उपनिषद है वो पॉइंट आउट करते हैं कि एक बार ये पर्सन जो है ये लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस को अटेन कर लेता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो फियर, हेट्रेड, जेलसी, एनविटी सबसे दूर हो जाता है। अगर एक पर्सन जो है वो कम्स टू आइडेंटिफाई इस पर्सनल सेल्फ विद इंडिविजुअल सेल्फ और ब्राह्मण, अगर एक इंसान अपने पर्सनल सेल्फ को ब्राह्मण के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाता है, अगर एक पर्सन इस चीज़ को रियलाइज कर देता है कि वो जो है वो पूरे यूनिवर्स के साथ मिल चुका है, ऑर्गेनिक यूनिवर्स भी, इनऑर्गेनिक लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग, सेंटिमेंट, इन सेंटिमेंट, हर तरीके के यूनिवर्स, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पूरी तरीके से वो पूरे यूनिवर्स के साथ मिल जाता है, तो उसमें हेट्रेड, फियर, जेलसी, एनवी सब कुछ दूर हो जाता है। क्योंकि अगर वो किसी और को हेट करता है तो वो खुद को भी हेट करेगा, बिकॉज नाउ ही इज वन, वो पूरे यूनिवर्स के साथ मिल चुका है। तो अगर यूनिवर्स में किसी भी चीज के साथ हेट करे तो वो खुद को हेट कर रहा है। ओके, तो ये जब स्टेज अटेन हो जाता है बाय नॉलेज, द पाथ अडॉप्टेड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन इज कॉल्ड ज्ञान मार्ग। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग, और जो पर्सन जो इसको अटेन कर लेता है उसे कहा जाता है ज्ञान योगिन। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, जो पाथ ऑफ नॉलेज है, ये सेल्फ रियलाइजेशन का सिर्फ ओनली गेटवे नहीं है, और भी तरीके हैं
जो उपनिषद है वो ऑल्सो एडवोकेट द पाथ ऑफ एक्शन विच एंजॉइंस अपॉन द एस्पिरेंट टू कंट्रोल हिज सेंसेस एंड टू सबऑर्डिनेट द सेंसुअल सेल्फ टू द रैशनल और द इंटेलेक्चुअल सेल्फ। उपनिषद ये भी कहते हैं कि अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करो, इंटेलेक्चुअल बनो, नॉलेजेबल बनो, इंटेलेक्चुअल बनो। आत्मन जो रियल सेल्फ है उसे कंपेयर किया जाता है एक ऑक्यूपेंट ऑफ अ चैरियट की तरह, ठीक है। जो एक चैरियट चलता है ना, जो हॉर्स की बग्गी है जिसे हम कहते हैं, उसके ऑक्यूपेंट जो उसमें बैठा था उसके साथ कंपेयर किया जाता है आत्मन को। जो कथा उपनिषद है वो कहते हैं कि नो द सेल्फ और आत्मन एज द लॉर्ड हु सिट्स इन द चैरियट कॉल्ड द बॉडी। तो आपको कथा उपनिषद का कहना है कि आपकी जो आत्मन है वो, मान लीजिए कि आपकी बॉडी जो है वो एक चैरियट की तरह है, आपकी आत्मन जो है वो आपके चैरियट में बैठे उसकी तरह है कि आपकी बॉडी आपके आत्मन को रन कर रही है। बुद्धि या इंटेलिजेंस जो है वो चैरिटियर है जो उस चैरियट को चला रही है, एंड माइंड इज द रेन्स, और जो सेंसेस है वो हॉर्सेस है और ऑब्जेक्ट्स है जो रोड है। तो ऑब्जेक्ट रोड है, सेंसेस जो है वो हमारे हॉर्सेस है जो उसे रन कर रहे हैं, माइंड हमारे रेन है जो उन दोनों को पकड़ के रखना है। जो हमारा माइंड है वो एक रेन है जो हमारे सेंसेस को, हमारी बुद्धि दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है, और द आत्मन इज द ऑक्यूपेंट जो चल रहा है, जो हमारे सेंसेस, हमारे माइंड, हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, इन सभी के साथ मिलके जो इन सभी की हेल्प की मदद से चैरियट में बैठ के चल रहा है। वो चैरियट है हमारी बॉडी। जो सेल्फ है, जो सेंसेस है, जो माइंड कंबाइंड इंटेलिजेंट कॉल द इंजॉयर। But he who has no understanding, his senses run riot like the vicious horses of a charioteer। लेकिन जिसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके सेंसेस जो है वो बिल्कुल एक अनकंट्रोल्ड हॉर्स की तरह चलते हैं। उसके सेंसेस चल रहे हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग है, जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग है, जिसके सेंसेस कंट्रोल्ड है, वो गुड हॉर्सेस की तरह है। जो कंट्रोल्ड है, जो हॉर्सेस जो है वो प्रॉपरली चैरियट पे चल रहे हैं। जो जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो थॉटलेस है, इम्प्योर है, वो कभी भी उस इमॉर्टल इमटेरियल स्टेट में पहुंच ही नहीं पाता है, लेकिन वो राउंड ऑफ बर्थ में पहुंच जाता है। बार बार बर्थ रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ, डेथ, बर्थ रीबर्थ, डेथ, वो इसी साइकिल में उलझा हुआ रहता है। लेकिन जिसमें अंडरस्टैंडिंग है वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ से वापस वो मुड़कर नहीं आता है। ये कोटेशन जो है उपनिषद का, ये पॉइंट आउट करता है ऑन द वन हैंड द नेसेसिटी ऑफ ट्रू नॉलेज एज वेल एज प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, एंड ऑन द अदर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ मोक्ष व्हिच मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये एक तो बताता है कि हमें हमारे कैरेक्टर की प्योरिटी कैसे होनी चाहिए, दूसरी तरफ हमें ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन समझाता है कि मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल से लिबरेशन, कि जो जन्म मरण, बर्थ रीबर्थ, डेथ की इस साइकिल से लिबरेशन मोक्ष है। ठीक है। जो activism of the Upanishad is evident from the very acceptance of the rules of conduct which were prescribed for the pupil and were followed by him after he left the hermitage and entered the order of a householder. The necessity of self-control and ethical discipline was emphasized when the pupil departed from his teacher. Taittiriya Upanishad says, having taught the Veda, a teacher further instructs a pupil, speak the truth, practice virtue, one should not be negligent of truth. तो एक बार ये चीज़ समझ आ जाती है कि एक बार ये चीज़ हमने समझ ली है, सेल्फ कंट्रोल, एथिकल वैल्यूज़ वगैरह को समझ लिया है, तो प्यूपल जब एक बार, मतलब टीचर ने ये सब उस अपने प्यूपल को, अपने जो स्टूडेंट है उसको सिखा देने के बाद, अब जब स्टूडेंट अपने खुद से चले जाता है, मतलब टीचर से दूर हो जाता है, जब अपने वो लाइफ में एंटर करता है, तो उसे इन सब चीज़ों को पकड़ के रखना है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, इन सबको छोड़ नहीं देना है, सच बोलते रहना है, वर्चुअस काम करते रहना है, एथिकली मॉरली हर चीज़ों को फॉलो करते रहना है, तो उसे वेलफेयर करते रहना है, दूसरों का भला करते रहना है, प्रॉस्पेरिटी भी ध्यान में रखना है, खुद के लिए भी प्रॉस्पर करना है। The caution of the teacher to the pupil not to neglect truth, virtue, welfare proves that Upanishadic ethics did not pay attention to social and moral well-being both of the individual and society. The honor and respect to the teacher and the parents was also enjoined upon the seeker of truth in the Upanishadic period. तो उपनिषद में यही है कि सोशल और उसको हमें निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, वो भी हमारी ड्यूटी है, हमें उसको फॉलो करना है, उसमें रहते हुए हमें मोक्ष का अटेनमेंट करना है। और पेरेंट्स और टीचर के लिए एक स्पेशल प्लेस है, स्पेशल मेंशन और रिस्पेक्ट है उपनिषद में। The morality consisted in service to others, self-control and decent behavior both at home as well as abroad. तो यही सिखाया गया है कि घर पे भी, बाहर भी, हर जगह आपको अपनी मोरालिटी को फॉलो करते हुए रहना है। जैसे कि पहले पॉइंट आउट हो चुका है, ये एथिकल और एक्टिव एस्पेक्ट है उपनिषदिक कोड का, कि आपको एक्टिव रहना है, आपको जीवन से अपने आप को रिनंसिएट नहीं करना है, जीवन से बिल्कुल इनएक्टिव नहीं हो जाना है, आपको वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली लाइफ में एक्टिव रहना है। तो ये एंड द मीन्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, इनफाइनाइट कॉन्शियस एंड इनफाइनाइट ब्लिस, यही बताया गया है कि ये एक्टिव रहते हुए इस
स्टेट में हम पहुंच सकते हैं। जो उपनिषद है ये क्लियरली एक चीज स्टेट करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल और डिटैचमेंट जो एसेंशियल डिजायर से ये मीन्स है टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल सेल्फ विद ब्राह्मण। जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो डिस्क्राइब क्या करते हैं कि सेल्फ ऑफ द अनरिलीज एंड रिलीज आफ्टर डेथ सेज नाउ द मैन हु डज नॉट डिजायर, he who is without desire, who is freed from desire, whose desire is satisfied, whose desire is the self, his life pran does not depart। तो वो इंसान बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जिस सेल्फ में डिजायर नहीं है, जो डेथ से रिलीज हो चुका है, वो जो है वो अब उसके प्राण जो है वो डिपार्ट नहीं करते, वो दूसरे उसमें नहीं जाते हैं, उसके अब वो साइकिल से फ्री हो चुका है। बीइंग वेरी ब्राह्मण, he goes to Brahman। The tendency of Indian philosophy to go beyond logic and ethics, which needless to say does not mean an anti-logical and anti-ethical tendency, proves the practical application of ideals to life, of theory to practice, of science to religion and metaphysics to ethics। तो theory में मोक्ष is an ideal, but in practice it is an actual state of existence experienced by an individual in this life। तो ऑन थ्योरी देखा जाए तो मोक्ष आइडियल है, लेकिन प्रैक्टिस में मोक्ष जो है वो हम इसी लाइफ में उसको फील कर सकते हैं, उसको अटेन कर सकते हैं। मोक्ष के लिए आपको डेथ जरूरी नहीं है कि आपको मरोगे, आपकी डेथ होगी तभी आप मोक्ष को अटेन करोगे। इसी लाइफ में रहते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है। In theory, right and wrong and good and evil are ideals, and discrimination between them is essential instrument for attaining the highest state of moksha। But once the aspirant attains the actual state of जीवन मुक्ति, they become meaningless and pale into insignificance। तो अच्छा, बुरा, सही, गलत, गुड, इविल, प्योरिटी, प्योर, इम्प्योर, ये सभी चीज़ें जो है इसके पीछे डिस्क्रिमिनेशन होना, इनके बीच में डिफरेंस रखना, ये मोक्ष के अटेनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन एक बार ये मोक्ष मिल जाता है, जीवन मुक्ति मिल जाती है, तो उसे अच्छे, बुरे, सही, गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो इनसिग्निफिकेंस की स्टेट में आ जाता है। जो एथिक्स और मेटाफिजिक्स है, साइंस और रिलीजन है, लॉजिक और मिस्टिसिज्म है, ये पूरे एक दूसरे में मर्ज होकर एक स्पिरिचुअल से एक्सपीरियंस देते हैं। Okay, or having attained which the aspirant promotes morality without being actively engaged in its propagation। तो इन सब के बाद ये जब साइंस, रिलीजन, सभी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, सभी एक हो जाती है, मतलब लाइफ में रहते हुए ह्यूमन मोक्ष को अटेन कर सकता है, उसे डेथ की ज़रूरत नहीं है। He brings about the well-being of each and every person who comes into contact with him without making any voluntary effort on his part। तो एक ऐसा इंसान जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो भी उसके कांटेक्ट में आता है, वो खुद को उस इंसान को एफर्ट करने की जरूरत नहीं, बट वो अपने आप, वो इंसान जिसने मोक्ष की प्राप्त कर ली है, वो अपने आप दूसरों में गुड देता है, अपने आप दूसरों में अच्छाई को जगाता है और अपने आप दूसरों का भला करता है। वो खुद चाहे मेहनत करे ना करे, लेकिन अपने आप ही बिना किसी वॉलंटरी एफर्ट के वो ये काम करता है, वो इंसान जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। He brings about wherever he goes he sheds a divine light and causes the will and the kingdom of God prevail। जहाँ भी जाता है तो एक डिवाइन लाइट को शेड करता है और हर जगह जो है वो गॉड का गॉडलीनेस प्रिवेल करता है। तो जो आइडियल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एज द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष है, इज द आइडियल ऑफ गॉड रियलाइजेशन। तो अटेनमेंट ऑफ मोक्ष का मतलब गॉड को रियलाइज करना, गॉड के बारे में रियलाइज करना। जब मैन जो है वो अपने आप को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में सब्जेक्ट करना है, उसकी फाइनाइट पावर्स नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग आर कन्वर्टेड इनटू इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट पावर। जो उसके पास फाइनाइट नॉलेज होती है, थोड़ी नॉलेज होती है, वो इनफाइनाइट बन जाती है। उसके पास इनफाइनाइट लव होता है, इनफाइनाइट पावर होती है जो कभी खत्म ना हो, और मैन जो है वो आखिर में गॉड बन जाता है। But so long as he is imperfect, so long he is limited and finite, his longing merge into ultimate reality urges him to follow the path of knowledge, action and devotion to attain self-realization in the sense expressed above. In this urge, which brings about a synthesis between knowledge and action and between reason and will। लेकिन जब तक उसके पास वो infinite knowledge, love, power attain नहीं होता है, तब तक उसे एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा नॉलेज और विल, रीजन, लव, पावर सभी के बीच में, क्योंकि अभी उसके पास सभी चीज़ें फाइनाइट है, सभी चीज़ें लिमिटेड है। Thus the urge to become divine is the strongest and most important। तो हमारे अंदर अर्ज होनी चाहिए और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम डिवाइन बने। ठीक है, ये हमारे अंदर जब अर्ज आती है, जब इच्छा आती है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। बिकॉज इसका मतलब एज वेल एज एंड ऑफ परफेक्शन, इट मीन्स एज वेल एज द एंड ऑफ परफेक्शन।
The universal tendency of mysticism and self-surrender to God is nothing but the spiritual unrest in the bosom of a man to transcend empirical limitations and to breathe, live and have his being in God. This is called Brahma Jignas. The cosmic wonderment in the... Okay, so this... ब्रह्म जिज्ञास का मतलब होता है कि हम अपने आप को गॉड में पूरी तरीके से सरेंडर कर लेना, और ये जो हमारे अंदर अनरेस्ट, स्पिरिचुअल अनरेस्ट रह जाता है, मतलब जिसको एक बार समझ आ गया है कि व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज गॉड, तो उसके अंदर फिर ये स्पिरिचुअल अनरेस्ट चलता रहता है कि व्हेन विल आई अटेन दैट, कि कब मैं उसको अटेन करूंगा। जिसको भी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो स्पिरिचुअल अनरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए अभी तक स्पिरिचुअलिटी ऐसी आई नहीं है, उसे अभी तक अल्टीमेट रियलिटी का रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। But this state is called Brahma Jignas, जब limitations and to breathe, live and have his being in God, जब आप रहते हुए without the attainment of मोक्ष आप रियलाइज कर लेते हो, या जब आपको समझ आ जाता है कि what is that divinity जिसे उसे अचीव करना है। The cosmic wonderment in the Upanishads and the Vedanta and is the first prerequisite of an aspirant. तो ब्रह्म जिज्ञास का मतलब होता है कि उसमें बारे में वंडर करते ना, कि बस अब एक बार आपको रियलाइजेशन हो गया है कि बहुत, जैसे हो जाता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि यार ये टॉय जो है ये आवाज़ करता है, गाने गाता है, तो बस उसके अंदर वो अनरेस्ट होता है कि बस उसे वो टॉय चाहिए किसी भी तरीके से, बस चाहिए। जब तक उसे वो टॉय नहीं मिलता है ना, वो पूरी जिद करेगा, मम्मी पापा से जिद करेगा, चाहे मार भी खा ले, चाहे कितना भी उसे डांट दिया जाए कि टॉय नहीं मिलेगा कुछ भी, बट उसे वो टॉय चाहिए। तो वैसा ही जब वो अनरेस्ट आता है गॉड के लिए, उनकी डिवोशन की, बस आपको वो ब्राह्मण में होना है, बस आपको वो भगवान चाहिए, वो स्टेट आपको जाना है जब आपको रियलाइज हो गया कि अल्टीमेट रियलिटी आपको पता चल गई है, तो वो वाली स्टेज जो है दैट इज नोन एज ब्रह्म जिज्ञास, एंड दैट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एन एस्पिरेंट, कि आप उस स्टेट में जाने से पहले ऐसी एक फीलिंग का होना जरूरी है। Commenting upon this aspect of human nature, राधा कृष्ण ने कहा है कि man is in anguish when he is separated from God. जब वो गॉड से दूर है तो वो हमेशा दुखी है, परेशान है, और गॉड के साथ यूनियन के अलावा और कोई भी चीज़ उसके हार्ट के इस हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। जो उपनिषद है वो एम्फेसाइज करती है द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विद ब्राह्मण, बिकॉज सच अ यूनियन अलोन गिव सेटिस्फैक्शन टू द रेस्टलेस सोल। हमारी सोल तब तक रेस्टलेस रहेगी जब तक हम उस ब्राह्मण के साथ नहीं मिलेंगे। The childish go after outward pleasures, they walk into the nest of widespread death, but the wise, knowing immortality, seek not the stable among things which are unstable. तो यही चीज़ हम अभी तक यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो चाइल्डिश है वो हमेशा वर्ल्डली प्लेजर्स, आउटवर्ड प्लेजर्स की तरफ जाएगा, लेकिन जो वाइज है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसे पता है कि व्हाट इज द एक्चुअल प्लेजर। वर्ल्डली प्लेजर और सेंशुअल एंजॉयमेंट जो है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस ओनली व्हेन द हाईएस्ट प्लेस ऑफ द यूनियन विद गॉड इज एम्ड एट। नीदर तो जो वर्ल्डली प्लेजर्स है ये सिर्फ तभी हमें इनसिग्निफिकेंट लगने लगते हैं जब हमें हमारी इच्छा जो होती है वो यही होती है कि गॉड के साथ हमें मिलना है, एक होना है। तो नीदर संन्यास और रिनंसिएशन ऑफ दी वर्ल्डली लाइफ, मतलब संन्यास या वर्ल्डली लाइफ से रिनंसिएशन, ना कर्म योग, ना कि पर्सनल मोटिव ऑफ गेन को गिव अप कर देना इज पॉसिबल अनलेस द एम ऑफ गॉड रियलाइजेशन इज कॉन्स्टेंटली केप्ट बिफोर माइंड। तो ये जो संन्यास की स्थिति, कर्म योग, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे दिमाग में गॉड रियलाइजेशन नहीं होगा, हमारा एम, हमारा गोल वो नहीं होगा। As we shall see later, the path of devotion or God realization is the only solution to the degeneration of निष्काम कर्म योग। तो हम देखेंगे भगवत गीता के निष्काम कर्म देखेंगे तो हम लोग जैसे आगे देखेंगे कि गॉड रियलाइजेशन जो है वो ही निष्काम कर्म योग को हम प्राप्त कर सकते हैं उसी तरीके से। And a philosophy of inactivity and motivelessness. The Upanishads contain the germs of the path of devotion because the central subject of the Upanishads is the existence of the all-pervasive spiritual reality of Brahman. The Katha Upanishad supports this view of ours in the following manner. The inner self of all things, the one controller who makes this one form manifold, the wise who perceives him as standing in oneself, they and no others have external happiness. So eternal bliss cannot be experienced at any stage lower than that of God realization. This is the keynote of the Upanishads. कि जब तक हम गॉड रियलाइजेशन जब तक हमारा ब्राह्मण के साथ हमारा नहीं हो जाता है तब तक एटर्नल ब्लिस हम नहीं पा सकते।
और ये उपनिषद की बहुत ही की नोट फिलोसफी है, वेदास की इंडियन फिलोसफी की नोट है कि एटर्नल ब्लिस पाने के लिए हमें ब्राह्मण के साथ मिलना ही पड़ेगा. दिस फैक्ट इज प्रूफ इन द एथिक्स ऑफ भगवद गीता विच इज फोरशैडोड इन द उपनिषद. तो ये चीज़ जो है वो भगवद गीता हमें प्रूव करती है, जिसके कहीं ना कहीं रूल्स हमें उपनिषद में देखने को मिल जाते हैं. वी शैल डील विद द एथिक्स ऑफ भगवद गीता नॉट इन देयर हिस्टोरिकल फिनोलॉजी बट लेटर बिकॉज इट इज द quintessence of the Indian ethics and presents to us a theory of life acceptable to persons of different faiths and temperaments. But before I close this chapter, I would like once more to point out that the central doctrine of the Upanishads is undoubtedly the elaboration of the central principle of Prajapati of the Vedas. तो उपनिषद की जो central principle है वही वेदास की central principle है. उपनिषद वेदास के ऊपर ही based है, इसीलिए उपनिषद की जो एथिक्स है वो वेदास से अलग नहीं है. तो हम उसको कभी कभी क्वालिटी में अलग हम देख सकते हैं कि वेदास में जो कहा गया और उपनिषद में जो कहा उसकी क्वालिटी वाइज उसके प्रैक्टिसेस अलग हो सकती है, लेकिन वो दोनों का अल्टीमेट गोल इज सेम. द स्पिरिट ऑफ बोथ इज द सेम, दो इंटेंसिटी और एम्फेसिस अलग अलग है. The quotation from the Katha Upanishad given above is merely the repetition of the notion of the central reality. Prajapati, which has been referred to in the Vedas as the truth of truths and the center of centers, Satyasa Satyam Kendrasya Kendram. While defining Prajapati, the Vedic seers have said that it is the unmanifested cause of the manifested and the manifold world. So Prajapati matlab the center of all centers, the truth of all truths. The same fact has been expressed in the Katha Upanishad. Not only this, but the Vedic notion of the creation, which explains that the earth, the moon, the sun and the solar system are revolving around Prajapati. Prajapati is the center of all things. हर चीज उसके आसपास ही घूम रही है and thus dependent upon Prajapati. The sole generator of the universe has been explicitly referred to by the Isa Upanishad in the following manner. तो प्रजापति को कैसे ईशा उपनिषद में एक्सप्लेन किया गया? नरिशर, soul seer, controller, son, offspring of Prajapati, set forth thy race. तो प्रजापति is the controller of everything, soul seer, soul teacher है, soul controller है. While dealing with the nature of the Varna dharmas concerning the social self and the four Purusharthas meant both for individual as for society, we have already demonstrated the interrelation of the individual self, social self and the cosmic self clearly. तो हमने already देख लिया कि cosmic self, social self और individual self के बीच में क्या interrelation है, कैसे इन तीनों को हमें करना है. It is necessary to remember here कि जो man है is the miniature cosmic self having body. तो मैन जो है वो एक मिनिएचर कॉस्मिक सेल्फ है, उसके अंदर भी वो ब्राह्मण का हिस्सा है, लेकिन वो एक एज आत्मन रिसाइड कर रहा है. It is necessary to remember here that man, cosmic self having body, mind, intellect and soul. The cosmos is the external universe self having earth, moon, sun, Parmeshti, the galactic center, and Prajapati, the center of all universes. And the social self is constituted by the Shudras representing the body of society, Vaishyas representing the mind of society, Kshatriyas representing the intellect of society, and the Brahmanas representing the soul of society. तो ब्राह्मण जो है वो सोसाइटी का सोल है, क्षत्रिय जो है वो उनका इंटेलेक्ट है, वैश्य जो उनका माइंड है और शूद्र जो उनकी बॉडी है. तो ये सारे मिलके मतलब एक तरीके से एक हर मैन के अंदर एक मिनिएचर कॉस्मोस होता है, प्रेजेंट है, मिनिएचर यूनिवर्स प्रेजेंट है. Corresponding to this trinity of the individual, society and the cosmos, each of which is reduced to four aspects, are the four ends of life. तो ये सभी चीज़ों को हम अर्थ, that he wealth for the development of body, काम that is the fulfillment of desires for the development of mind, धर्म यानी कि for the development of intellect, and finally मोक्ष और spiritual perfection for the development of soul. तो हम देख सकते हैं कि जो चारों चीज़ों को किस तरीके से वर्णास के साथ correspond कर दिया गया है फोर पुरुषार्थास को. Thus, this ethico-metaphysical system is present clearly in the Rig Vedic philosophy, and it is also reflected in the Upanishads, which emphasize the oneness of the universe and hence entails the same non-dual reality as the goal of the cosmos, of society and of the individual. तो यही है कि पूरे यूनिवर्सली ये जो उपनिषद में लिखा गया है, दिस कैन बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. The all-pervasive spiritual substance is the ground. It is also the means and the goal of ethics in the Vedas as well as in the Upanishads. This immanence is expressed in the Isha Upanishad as follows. By the Lord Isha, enveloped must this all be, whatever moving thing there is in moving world with this renounced. Thou mayest enjoy, covet not wealth of anyone at all.
Isha or God is your equivalent to the immanent Brahman, which itself is the unmoved mover and the uncaused cause of all that exists, moves, and has its being in Brahman. Unless and until the immanence is recognized and the supremacy of the ultimate reality accepted, the desire to renounce the transitory objects of the world and the spirit of self-sacrifice, which are necessary conditions of self-realization, can never be inculcated in the mind of a person. तो जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं करता है, वो उसकी सुप्रीमेसी को रियलाइज नहीं करता है कि व्हाट इज़ ब्राह्मण, कि हम ये ब्राह्मण इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं करता है तब तक सेल्फ सैक्रिफाइस, डिवोशन जैसी फीलिंग्स एक इंसान के अंदर नहीं आ सकती है. Firm faith in the divine power, which amounts to conviction, strengthens the willpower of man, facilitates self-control. जब हमारे अंदर इस चीज़ का फेथ आता है तो हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है. इसीलिए उपनिषदिक स्टेटमेंट above refers to the immanence of God and then advocates the attitude of detachment in the midst of enjoyment, exhorting individual to eschew covetousness. इसीलिए उपनिषद में सबसे पहला स्टेप बताया गया है कि पहले उस गॉड को रियलाइज करो, कि पहले उस गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसकी तरफ आगे बढ़ो. और उसके बाद ही जब हम इस गॉड को रियलाइज करते हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारा एटीट्यूड जो है वो उस तरफ चेंज होता है. दिस एटीट्यूड ऑफ रिनाउंसिएशन इज एक्शन विच इज नॉट रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन अगेन बिकम्स द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग गॉड और ब्राह्मण, नॉलेज ऑफ विच इन द बिगिनिंग was the cause of detachment. Metaphysics and ethics and religion and morality are so intermixed and interrelated in Indian philosophy that they are inseparable. तो metaphysics, ethics, religion, morality सब आपस में इतने उस तरीके से एक दूसरे में मिले हुए हैं कि वो अलग नहीं कर सकते हैं. वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और अनसेपरेबल है, इनसेपरेबल है. ओके और जो इंटायर इंडियन थॉट है राइट फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड टू सबसे लेटेस्ट क्लासिकल सिस्टम लाइक शैविज्म, सक्तिज्म, वैष्णविज्म आर द एक्सप्रेशन ऑफ एन एथिको मेटाफिजिकल एटीट्यूड ऑफ द इंडियन सेजेस एंड फिलोसोफर्स. तो बिगिनिंग से लेकर अंत तक अभी तक जो है वो वही एथिक्स और एथिको मेटाफिजिकल एटीट्यूड की, एथिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों के ऊपर फोकस करते हुए. The analysis of the ethical tendencies in the Upanishads given above has indicated that the Upanishadic ethics, which is basically Vedic, provides us with the background on which the ethics of the Bhagavad Gita and that of the classical systems of Indian philosophy subsequently established. Not only do the ethics of the orthodox and the heterodox systems of Indian philosophy draw their inspiration from the Upanishads, but even their metaphysics, which is the basis of every system of Indian ethics, is ultimately derived from and based on Upanishadic metaphysics. तो उनके जो एथिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन फिलोसफी के वो अपने उपनिषद से इंस्पिरेशन लाते हैं. इवन उनका जो मेटाफिजिकल एटीट्यूड है, जो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं उपनिषद से ही ड्रॉन आउट है. ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी एक्सेप्ट द चारवाक मोक्ष को ही रिकग्नाइज करता है एज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. तो चारवाक को छोड़ के बाकी जितने भी इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं उन सभी के लिए मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल. Before I proceed with the exposition of the ethics of the various schools of Indian philosophy, it would be desirable to explain at some length to what extent the orthodox and the heterodox systems are related to the Upanishadic thought. I will deal with the ethics of Bhagavad Gita at a later stage, thereby resorting to a chronological departure from the presentation of Indian ethics to the reader. The purpose of this is to point out how the classical schools indirectly accept the basic concepts of the Upanishadic thoughts, whereas the Bhagavad Gita is a direct continuation of Upanishadic ethics. तो भगवद गीता जो है वो उपनिषद का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन, लेकिन बाकी जितने भी इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स है वो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज जो है वो उपनिषद के ऊपर बेस करते हैं. द एथिक्स ऑफ द भगवद गीता अपील्स टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज scholastic point of view, and that is why Bhagavad Gita presents a synthetic philosophy of life which accommodates all opinions. तो चाहे आप किसी भी सोशल स्फीयर को बिलोंग करते हो, भगवद गीता जो है वो सभी के लिए यूनिवर्सल है. I will not be able to show the relation of the orthodox and heterodox system to the Upanishad in detail for want of space in this work. तो वो हर एक सिस्टम को उपनिषद के साथ इंडिविजुअली रिलेट करके नहीं बताएंगे. The Panchakosh theory of self, or the theory of the 5 sheets of the self, is worth mentioning in this connection. The individual self consists of the bodily self, the Annamaya kosa, the biological self, the Pranamaya kosa, the Pranamaya kosa, the psychological or mental self, known as the Manomaya kosa, the intellectual or rational self known as the Vijnanmaya kosa, and the spiritual or the blissful self is called Anandamaya kosa. ओके तो यही बात है कि जो पंचकोश है, थ्योरी ऑफ 5 सेल्फ की, सेल्फ जो है वो 5 शीट ऑफ सेल्फ है 5 की, जो कि है बॉडीली सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ, मेंटल सेल्फ, रैशनल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल सेल्फ, मतलब बायोलॉजिकल सेल्फ.
So bodily self, biological self, mental self, intellectual self and the spiritual self. ये 5 सेल्फ है, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, प्रणाममय कोष and the अन्नमय कोष. Okay, these are the 5 self, the sheets of 5 self, the self, 5 sheets of self. This theory is explained in detail in the तैत्तिरीय उपनिषद. ये थ्योरी को तैत्तिरीय उपनिषद में डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है. तो पहला सेल्फ जो है उसमें एसेंस ऑफ फूड और वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक हेड, साइड, लेग, ट्रंक वगैरह. द bodily self is known as अन्नमय कोष और द sheath constituted by the essence of food because it is food that makes the body grow. फिर हम चारवाक सिस्टम में देखेंगे that takes only this sheath. तो चारवाक के अकॉर्डिंग अन्नमय कोष ही सब कुछ है, इसी का नरिशमेंट इज द ओनली थिंग. So although it recognizes the presence of consciousness, it holds that with the death of body, consciousness disappears forever. तो चारवाक जो है वो कॉन्शियसनेस को होल्ड करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये बात भी कि कॉन्शियसनेस जो है वो डेथ के बाद गायब हो जाता है. तो सेकंड सीट है वो है बायोलॉजिकल सेल्फ, जिसे प्राणमय कोष कहा जाता है, जिसमें कि ब्रेथ आता है, ठीक है, प्राण. ओके, अकॉर्डिंग टू द तैत्तिरीय उपनिषद. तो उपनिषद के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल सेल्फ है इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट आफ्टर द एनिहिलेशन ऑफ द बॉडी. डेथ के बाद भी ये सेल्फ जो है बायोलॉजिकल सेल्फ कंटिन्यू रहता है, हमारे प्राण. तो बायोलॉजिकल सेल्फ इज सटलर देन द बॉडीली सेल्फ एंड इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी. बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी की से ज़्यादा सटल है, मतलब बॉडी को का मास्टर एक तरीके से. चारवाक थिंकर जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और इसीलिए चारवाक सिर्फ बॉडीली सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनका अल्टीमेट गोल जो है वो सेंट्रल डिजायर्स का फुलफिलमेंट है. जितने भी बाकी स्कूल्स हैं फिलोसफी के वो बायोलॉजिकल सेल्फ में कंटिन्यूस बिलीफ रखते हैं कि हाँ बायोलॉजिकल सेल्फ में मतलब इसमें कंटिन्यूटी रखते हैं बायोलॉजिकल सेल्फ के बिलीफ में. थर्ड शीट जो है वो कॉन्शियसनेस या माइंड है विच रिमेन्स विद इन द बायोलॉजिकल एंड द बॉडीली सेल्फ. तो माइंड और कॉन्शियसनेस जो है वो भी फाइनल स्टेज नहीं है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का, इसीलिए सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स थ्रू काम इज नॉट रिगार्डेड एज द अल्टीमेट एंड. तो ये फाइनल नहीं है, इसीलिए काम से जो हमारा डिजायर का फुलफिलमेंट होता है ये अल्टीमेट स्टेज नहीं है हमारे फुलफिलमेंट के लिए. कॉन्शियसनेस डज मेक एन एनिमल सुपीरियर टू प्लांट्स एंड नॉन लिविंग मैटर. तो ये कॉन्शियसनेस जो है ये जो है वो एक बात हो रही है कि ये जो कॉन्शियसनेस वाला जो है ये चारवाक को छोड़ के बाकी कोई भी इसके अल्टीमेट गोल नहीं बढ़ता, लेकिन चारवाक इस कॉन्शियसनेस को, इस कॉन्शियस सेल्फ को अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट एंड मानता है, ठीक है. और यही जो है यही कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस सेल्फ है जो हमें बाकी प्लांट्स, लिविंग मैटर से ऊपर उठाती है. माइंड मस्ट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल इन ऑर्डर टू राइज अबव इट एंड टू रीच द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. जो फोर्थ शीट है सेल्फ का, इस शीट कंसिस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट. हमारा फोर्थ शीट ऑफ सेल्फ जो है वो इंटेलेक्ट, रैशनलाइजेशन मतलब रैशनल थिंकिंग, रीजन, ये मेंटल, बायोलॉजिकल, बॉडी सेल्स के साथ रहता है और ये हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि इंटेलेक्ट इज नियरेस्ट ब्राह्मण और फॉर द स्पिरिचुअल सेल्फ. इंटेलेक्ट जो है वो ब्राह्मण से सबसे करीब होता है, उसका डेवलपमेंट जो है वो स्पिरिचुअल सेल्फ के रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, जो कि हमारा हाईएस्ट लेवल है इंडिविजुअल सेल्फ का, दैट इज द स्पिरिचुअल सेल्फ. और इसीलिए सभी इंडियन स्कूल जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी पे एम्फेसिस करते हैं कि हमें अल्टीमेट रियलिटी को समझना है और रियलाइज करना है. जो कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञा का और द पर्सन हैविंग अ स्टेबल इंटेलेक्ट इज एक्सेप्टेड बाय एवरी स्कूल एक्सेप्ट द चारवाक. तो चारवाक को छोड़ के बाकी सभी लोग जो है वो सभी स्कूल जो है स्थित प्रज्ञा के उसको एक्सेप्ट करते हैं. We shall see later that this concept has a great ethical significance. फाइनल शीट जो है वो स्पिरिचुअल वाला, इटर्नल ब्लिस वाला, ये इंटेलेक्चुअल, मेंटल, बायोलॉजिकल और फिजिकल सेल्फ के बाद आता है. हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा सटल है, सबका कंट्रोल, सबका सबसे ज़्यादा मास्टर है और ये प्रजापति को करस्पॉन्ड करता है. और रियलाइजेशन ऑफ द स्पिरिचुअल और द ब्लिसफुल सेल्फ रीच टू गॉड रियलाइजेशन और द ब्रह्मानुभव हैविंग अटेन्ड विद द इंडिविजुअल राइजेस अबव ऑल कॉन्ट्रडिक्शन एंड एंटीमनीज. ये जो स्टेजेस है सेल्फ रियलाइजेशन के, मोक्ष जो कि जीवन मुक्ति या लिबरेशन है, ये जीते हुए हम तब पा सकते हैं. विदेह मुक्ति और द फाइनल रिलीज ऑफ द फिजिकल डेथ have been recognized as न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जैनिज्म, बुद्धिज्म and even by the Bhagavad Gita. तो उपनिषदिक thought is the very rock and foundation of the metaphysical as well as the ethical concept of all systems of Indian philosophy. तो इंडियन फिलोसफी के सभी सिस्टम्स में उपनिषद जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं और सभी इंडियन फिलोसफी के थॉट्स और स्कूल जो है वो उपनिषदिक थॉट से इंस्पायर्ड है.